गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासूम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जो है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोजीन विथ मेटल पढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है ना, ताकि समझाने में आसानी हो। तो पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दूसरा पढ़ेंगे गिरनार्ड रिएजेंट के बारे में कि गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सब क्या है ना। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग उर्ज रिएक्शन को, ठीक है। तो पहला है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है। तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स एंड फॉर्म्स कार्बन मेटल बॉन्ड्स, है ना। एंड दीज सच कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मीन्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है ना। इट इज एसेंशियल्स टू हैव ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल्स एंड सच कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था उसको विक्टर गिरनार्ड ने 1900 में फॉर्म किया था, है ना, जिसको हम लोग गिरनार्ड रिएजेंट कहते हैं। उसी के नाम पर ये नाम पड़ गया। विक्टर गिरनार्ड साइंटिस्ट का नाम था जिसने पहला ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म किया था, और उसी के नाम पर ये कंपाउंड का नाम पड़ गया गिरनार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग RMgX से लिखते हैं। यहाँ R क्या है? R है अल्काइल ग्रुप, Mg हो गया मैग्नीशियम, X है हेलोजन, ठीक है। तो उसने जो विक्टर गिरनार्ड ने जो कंपाउंड बनाया था वो एक्चुअल में ये कंपाउंड था जिसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बनाने के लिए उसने क्या किया था, तो ब्रोमोएथेन का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराया था ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो उसको मिला था इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये पहला कंपाउंड था। उसके बाद और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का यूज करके हम लोग डिफरेंट गिरनार्ड रिएजेंट फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गिरनार्ड रिएजेंट का। तो गिरनार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि मैग्नीशियम ये है कार्बन का मतलब अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मेटल जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और इसी कारण ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। और हाईली पोलर इन नेचर होने के कारण ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है गिरनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो गिरनार्ड रिएजेंट जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये डेल माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड जो होगा वो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में होगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, सो हेयर डेल माइनस एंड मैग्नीशियम इज डेल प्लस। एंड अगेन हेयर हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मैग्नीशियम से। तो ये जो है क्या है, ये डेल माइनस होगा डेल प्लस। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है जब भी कोई रिएक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है अधिकांशतः ब्रेकअप होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर इन नेचर होता है ना। और इसी हाईली पोलर इन नेचर होने के कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ये जो है गिरनार्ड रिएजेंट कोई भी प्रोटोनिक सब्सटेंस से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है। प्रोटोनिक सब्सटेंस मीन्स जो सब्सटेंस H+ दे, या एसिड भी आप बोल सकते हैं। जो सब्सटेंस H+ दे मतलब उसको एसिड कहेंगे। तो ये एसिड से इजिली रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन देता है। जैसे यहाँ पर वाटर जो है हम लोग जानते हैं बहुत ही वीक एसिड है, एल्कोहल ये सब बहुत ही वीक एसिड होता है, और उससे भी ये रिएक्शन करके हमें क्या देता है, हाइड्रोकार्बन देता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, वाटर से हमें मिलता है H+ और OH-, है ना। तो H+ जो है प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाला के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ RH बनेगा। RH का मतलब है ये एल्केन मीन्स मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब, है ना। और ये OH जो है मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा और MgOH बनाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये जो है आयनिक बॉन्ड है ना। अल्काइल हैलाइड का ये कोवैलेंट बॉन्ड और ये है आयनिक बॉन्ड, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम और ये हेलोजन है तो ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं। और ये चूंकि यह जो है गिरनार्ड रिएजेंट वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, अल्कोहल से भी रिएक्शन करता है, और एमाइन से भी रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, और इसलिए इसको
अधिकांशतः जो है वाटर के प्रेजेंस से, इसलिए इसको दूर रखा जाता है ना, इसको जो है ड्राई इन्वायरमेंट में रखा जाता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो नेक्स्ट है कि उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या है, तो हाइड्रोएल्केन जो है सोडियम से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें क्या देता है, ये हाइड्रोकार्बन देता है ना। और लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसमें अगर कार्बन का संख्या अगर 1 होगा तो इधर में 2 ठो कार्बन का संख्या होगा। मतलब इधर अगर क्लोरोमीथेन है तो इधर में आपको एथेन ऑब्टेन होगा, इधर 1 कार्बन तो इधर 2 कार्बन ऑब्टेन होगा, मतलब इसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये डिमेरिट भी है और ये एक तरह से मेरिट भी है कि अगर आपको डबल कार्बन का संख्या वाला अगर कोई कंपाउंड चाहिए तो आप जो है उर्ज रिएक्शन के हेल्प से बना सकते हैं। और डिमेरिट यह हुआ कि इससे जो है ऑड नंबर का कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे प्रोपेन 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन आप इस मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। ब्यूटेन ऑब्टेन कर सकते हैं, हेक्सेन ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, एथेन ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सब बन सकता है उर्ज रिएक्शन से, लेकिन प्रोपेन, पेंटेन ये सब ऑब्टेन नहीं हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्टर्स। सो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन।